गाइस, तुम लोगों को कुछ आवाज सुनाई दी? हाँ चिल यार, आई एम जस्ट किडिंग। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जस्ट चिल वीडियो अपने आप की तरह ही वेद पुराणों भरी बातें क्यों करता रहता है? रॉकी, हर बात मजाक नहीं होती, समझा? वरना कोई नहीं जानता कि अगले ही पल क्या हो जाए। और क्या, गांव वाले कह रहे थे कि गांव के इस आखिरी कोने में भूल भुलैया है, पर कितनी देर से तो हम यहीं स्टैचू बनकर खड़े, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। भूतिया भूल भुलैया जैसा कुछ होगा तब दिखेगा ना। वो ये कह ही रहे थे कि तभी उस अंधेरे कोने पर एक अजीबो गरीब सा दिखने वाला बड़ा सा दरवाजा प्रकट हो जाता है और दरवाजे से एक अजीबो गरीब डोरबेल बजने लगती है। उसकी आवाज से सभी सम्मोहित होकर दरवाजे के दूसरे पार कदम रख देते हैं और अंदर आते ही उनका सम्मोहन टूट जाता है और वो कहते हैं, ओ गॉड, ये कैसी जगह है? गाइस, इधर देखो, यहाँ के सभी दीवारों पर दूर दूर तक इंसानों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। वो दरवाजा कहाँ गया जहाँ से हम सब अंदर आए थे? मैंने तुम सबको चेतावनी दी थी, हम सभी ने यहाँ आकर भारी गलती कर दी। ये भूतिया भूल भुलैया हम सबको कभी बाहर नहीं जाने देगा। वो देखो, उस आखिरी दीवार पर ढेर सारे इंसान और जानवरों की खोपड़ी टंगी हुई है। भूल भुलैया के अंदर का अजीबो गरीब नजारा देखकर सभी दोस्त खौफ से भर चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए वो एक साथ काफी देर तक भागते हैं, पर उन्हें कहीं भी दरवाजा या कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी एक कटा हुआ पैर उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलने की आहट से भूतिया भूल भुलैया की दीवारें जोर जोर से हिलने लगती हैं और वो कहते हैं, यार ये क्या है? इतना बड़ा कटा हुआ पैर किस दानव का है? यार, उस कटे पैर से खून भी निकल रहा है, फिर वो चल कैसे रहा है? उस कटे पैर को निहारना छोड़ो और भागो, वरना वो हमें कुचल देगा। इससे पहले कि वो सभी वहां से भाग पाते, कटा हुआ पैर उनके एकदम पास आकर जमीन पर जोर से पैर मारता है, जिसके कारण सभी दोस्त भूतिया भूल भुलैया में अलग अलग बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। तभी रॉकी कहता है, शिट मैन, अब इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकलूं? रॉकी बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगता है। तभी एक सरकटा भूत, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके दांत एकदम जानवरों की तरह लंबे और पैने थे और उसकी सूरत एकदम बिगड़ी हुई थी, हवा में उड़ते हुए बोल पड़ता है, अब तुम कभी इस भूतिया भूल भुलैया से बचकर बाहर नहीं जा सकते। ये कैसा सिरकटा भूत है? कोई बचाओ बचाओ, आना, अंजलि, वेद, वैभव, कहाँ हो तुम सब? तेरी आवाज मेरे सिवा कोई नहीं सुन सकता। ये मेरा भूतिया भूल भुलैया है, भूल भुलैया। सरकटा भूत अपनी काली शक्तियों से उसे मार गिराता है और खूंखार भेड़िए की तरह दहाड़ते हुए कहता है, सब मरोगे, एक एक करके तुम सब मरोगे। मैं इस भूतिया भूल भुलैया से किसी को जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। रॉकी के मरने के बाद दो कटे हुए हाथ वैभव के पास आते हैं, जो कहता है, राकेश, अंजलि, आहाना, वेद, कहाँ हो तुम सब? वैभव आवाज लगा ही रहा था, तभी एक भयानक आवाज उसके चारों ओर गूंजते हुए कहता है, गला फाड़ने का कोई फायदा नहीं, मुझे भी मरकर इसी भूतिया भूल भुलैया की दीवारों की शोभा को बढ़ाना होगा। ये आवाज कैसी है? कहाँ फंस गया? मौत के भूतिया भूल भुलैया में। वैभव डर के मारे थरथराने लगता है कि अचानक उसके पीछे से कटे हुए दो खूनी हाथ उस पर वार करते हुए उसके गले को बुरी तरह से दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिर कटा हुआ हाथ उसकी खोपड़ी को धड़ से अलग करते हुए उखाड़कर भूल भुलैया के खूनी दीवार पर टांग देता है। फिर वही गूंजती हुई आवाज अंजलि के पास पहुंचती है और कहती है, अब तेरी बारी है। कौन है ये? भूतिया भूल भुलैया में भूत के अलावा और कौन होगा? डर के मारे कपकपा रही अंजलि आवाज सुनकर जैसे ही पीछे देखती है तो उसे वही कटा हुआ भूतिया पैर अपनी तरफ बढ़ते ही दिखाई देता है और वह पैर उसे बुरी तरह से कुचलकर वहीं छोड़ देता है और ऐसे ही वो उस आहाना को भी मार देता है। भूतिया भूल भुलैया का भूत सभी को बुरी मौत देता है और अब सिर्फ एक वेद को छोड़कर और कोई नहीं बचा था।
तभी कटे सर का भूत वेद के पास पहुंचकर कहता है, इधर उधर नजर घुमाने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं तुझे तेरे बाकी साथियों की तरह ही इस भूतिया भूल भुलैया में दफन कर दूंगा। क्या तुमने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ये अजीबोगरीब कटा सर हुआ और पैर, ये सब क्या है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ बताओ। पहली बार किसी ने मेरा हाल पूछा है। मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये भूल भुलैया ही है। रवि, रमन और विशाल नाम के 3 दोस्त प्रतापपुर गांव में रहते थे। एक दिन तीनों दोस्त बातें करते हुए कहते हैं, यारो, मैंने पैसे कमाने का एक शानदार तरकीब सोची है। वो क्या है? मैंने सोचा क्यों ना हम इस गांव के खाली मैदान पर एक रोमांचक भूल भुलैया बनाए। हमारे गांव में बच्चे भी बहुत हैं, उनके परिवार में उनके साथ भूल भुलैया में जरूर घूमेंगे और हम भूल भुलैया के सैर के लिए टिकट बेचकर उनको भूल भुलैया की सैर करने देंगे। इससे गांव के लोगों में खुशियां भी आएंगी और हम पैसे भी कमाएंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर हमारे पास शानदार से भूल भुलैया बनाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम उससे भूल भुलैया को बना सकते हैं। तीनों कड़ी मेहनत करके भूल भुलैया का नक्शा तैयार करते हुए भूल भुलैया का निर्माण करते हैं। प्रतापपुर गांव के साथ बाकी आसपास के गांव वालों का भी आकर्षण भूल भुलैया के प्रति बढ़ने लगता है और अब उसकी टिकट भी महंगी बिकने लगती है, जिसका ज्यादा मुनाफा रवि को होता है। ये देख उसके दोनों दोस्त जलते हुए कहते हैं, विशाल, इस भूल भुलैया को बनाने में हमने भी बराबरी की मेहनत की है, पर आधे से ज्यादा पैसे ये रवि ऐंठता है। मुझे तो उस पर ज्वालामुखी जैसा फूटने वाला गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी भूल भुलैया में चारों तरफ गाड़ दूं। शुभ काम में देरी क्यों? आज रात हम उसे भूल भुलैया में ले चलेंगे और वहीं उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका काम तमाम कर देंगे। रात होने पर वो दोनों रवि को लेकर उस भूल भुलैया में ले आते हैं और रमन उसकी गर्दन को कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देता है और रवि कटी गर्दन में तड़पते हुए कहता है, मेरे अपने दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे बदला लूंगा। हम तुझे इस लायक नहीं छोड़ेंगे। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसे भूल भुलैया में अलग अलग गाड़ देंगे और तू भटकता रहेगा। रवि तड़प कर मर जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसके मृत शरीर के अलग अलग टुकड़े करके उसे भूल भुलैया में गाड़ देते हैं। मेरे अपने दोस्तों ने मुझे धोखा दिया और गद्दारी की। सैकड़ों सालों से मैं इस भूल भुलैया में कैद होकर तड़प रहा हूँ। पर तुम्हें इस भूल भुलैया से मुक्ति दिलाने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है। इस भूल भुलैया के अंदर मेरे शरीर के अंग गड़े हुए हैं। अगर मेरा शरीर पूरा हो जाएगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं उसे खोजूंगा। वेद भूत के दिए कुदाल से भूतिया भूल भुलैया के मिट्टी को खोदने लगता है और भूत के सारे अंगों को खोज निकालता है और उन्हें एक एक करके जोड़कर अपना शरीर पूरा कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारे कारण मुझे इस भूतिया भूल भुलैया से छुटकारा मिल गया। मेरे जाने की घड़ी आ गई है। भूत के गायब होते ही भूतिया भूल भुलैया भी गायब हो जाता है और वेद वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो भूतिया भूल भुलैया गाँव में फिर कभी नजर नहीं आता।